दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी में कहें तो ये प्रसार शिक्षा, कृषि प्रसार शिक्षा का है, ठीक है, जिसे एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो पिछले साल में पूछे गए प्रश्न थे उसको उत्तर सहित मैंने लाने का प्रयास किया है। और दोस्तों हर बार यही होता है कि जो पिछले साल का पेपर्स हैं उसी से प्रश्नों को पूछा जाता है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा वो पूछे गए प्रश्न है और उसको आपसे पूछा जा सकता है। अतः वीडियो को बारीकी से ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊं उससे पहले आप लोगों से बता दूं कि ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। जैसे इस वीडियो का सीरीज का 2 पार्ट है, जैसे एक पार्ट में 30 प्रश्न होंगे और ये उस सीरीज का पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही चैनल पे आने वाला है। जैसे ही वीडियो आ जाएगा मैं उसका भी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सेकंड पार्ट भी अवश्य देखें। सेकंड पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सीरीज का उसमें 30 प्रश्न शामिल है। टोटल 60 प्रश्न, इसमें 30 प्रश्न का 2 सीरीज बनाया गया है। और दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को और मेहनत करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना बता दूं कि जिन छात्रों को पीडीएफ नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का बहुत सारा पीडीएफ नोट्स मैंने भेज रखा है और भी नोट्स भेजा जाएगा। अतः टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको सभी पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल जाएंगी। अब दोस्तों मुझे लगता है हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बकवास कर लिया। अब देर किए बिना प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई। द टर्म एक्सटेंशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो दोस्तों ये जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है प्रसार, ठीक है, एक्सटेंशन। और दोस्तों नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा यह भी कहलाती है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है इसमें पूछा जा रहा है अनौपचारिक शिक्षा यह भी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रसार शिक्षा। क्योंकि दोस्तों ये क्लासरूम के अंदर शिक्षा नहीं दी जाती, ये बाहर शिक्षा दी जाती है। अतः इसको औपचारिक शिक्षा ना कह के अनौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहा जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन को। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण दिए गए थे। तो दोस्तों किनके द्वारा दिए गए थे? तो ये जो है विल्सन और गैलप के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। प्रसार शिक्षण के जो प्रक्रिया के चरण थे वो विल्सन और गैलप नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का चरण है? तो दोस्तों इसका राइट का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी SOTER जो है ये प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का चरण है। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और पॉसिबल हो तो पेपर पर इसको पेन से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो बुक है ये GL रे नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वो ये एक्सटेंशन एजुकेशन में बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, GL रे। और नेक्स्ट है, प्रसार कार्य की मूल इकाई है। तो दोस्तों प्रसार कार्य की मूल इकाई क्या है? तो परिवार है, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज फैमिली। और नेक्स्ट है, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों? तो इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये आपका IARI न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न में, प्रसार कार्य के लिए किस प्रकार की प्रेरणा ज़्यादा महत्व रखती है? तो दोस्तों प्रसार कार्य के लिए किस प्रकार की प्रेरणा ज़्यादा महत्व रखती है? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो काफ़ी महत्व रखती है। और नेक्स्ट है, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? और दोस्तों यहाँ पे ऐसा है, ये जो पेज का जो फोटो है मैंने 2 बार इसको स्कैन कर लिया, तो इसको छोड़ते हैं। 8 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया। और 9वां प्रश्न है, पेशेवरों को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं विकसित करना कहलाता है। तो दोस्तों पेशेवरों को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं विकसित करना क्या कहलाता है? तो ये प्रसार शिक्षा कहलाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा कृषि प्रसार शब्द पहली बार कब खोजा गया? तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं, कृषि प्रसार शब्द यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोजा गया था। और दोस्तों कब खोजा गया था? तो इसको सन
1873 यानी 1873 में खोजा गया था। और नेक्स्ट है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका संतुष्टि, यानी लास्ट स्टेज क्या होता है इसका, संतुष्टि होता है। और नेक्स्ट है ATMA संचालित होता है। तो दोस्तों जो आत्मा होता है, ये आत्मा नाम का प्रोजेक्ट है, ये भारतीय कृषि विभाग में काफ़ी प्रचलित है। ये कहाँ से संचालित होता है दोस्तों, तो ये आपका संचालित होता है जिला स्तर पर, ठीक है। और नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर पर टोल फ्री नंबर है। तो जो किसान कॉल सेंटर है उस पर टोल फ्री नंबर जो है वो क्या है, तो वो है आपका 1551, ठीक है, यानी 1551। और नेक्स्ट देखते हैं प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ। तो दोस्तों प्रथम यानी फर्स्ट KVK वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो दोस्तों प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जनरल एग्रीकल्चर में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये पांडिचेरी में स्थापित हुआ था फर्स्ट टाइम KVK इंडिया में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रसार कार्यक्रम योजना का अंतिम चरण है। तो दोस्तों जो प्रसार कार्यक्रम है इसका लास्ट स्टेज क्या होता है, तो इसका लास्ट स्टेज होता है पुनर्विचार, ठीक है। प्रसार कार्यक्रम योजना का जो लास्ट स्टेज होता है वो पुनर्विचार होता है, यानी रिकॉन्सिडरेशन। और नेक्स्ट है भारत में प्रसार के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। तो दोस्तों भारत में प्रसार के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो भारत में KN सिंह नामक जो वैज्ञानिक है, ये काफ़ी बड़े वैज्ञानिक थे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का, तो इनको भारतीय प्रसार शिक्षा का पिता कहा जाता है। और नेक्स्ट है ज़मीनी स्तर पर सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों ज़मीनी स्तर पर सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी यानी प्रसार शिक्षण से संबंधित है। और नेक्स्ट है 18 नंबर KCC का पूरा नाम। तो दोस्तों KCC का पूरा नाम एज यू नो किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड होता है KCC। और नेक्स्ट है डेयर स्थापित हुआ था, DARE वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो दोस्तों डेयर कब स्थापित हुआ था, तो ये सन आपका ये 1965 यानी 1965 ईस्वी में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और नेक्स्ट है स्वतः गतिविधि का सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों मैं आगे वाले जितने भी प्रश्नों को पढ़ूं उससे पहले आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसका भी PDF नोट्स मैंने कुछ भेज रखा है और कुछ नोट्स भेजा जाएगा। तो देर किए बिना जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ से टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आप मेरे से एज ए फ्रेंड जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी अवश्य कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं स्वतः गतिविधि का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो स्वतः गतिविधि का सिद्धांत जो है ये अधिगम से यानी लर्निंग से संबंधित है, ठीक है, अधिगम से संबंधित है। और 21 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों आपको बता दूं ये फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ के वीडियो का, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है जल्द ही, और जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेकआउट करते रहिएगा, शायद इसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाए। लेकिन ये इसमें 30 प्रश्न है और उसमें भी 30 प्रश्न है, तो दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है लैब टू लैंड कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्तों लैब टू लैंड कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये ICAR से संबंधित है, ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और नेक्स्ट है परिचालन अनुसंधान परियोजना का शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो परिचालन अनुसंधान परियोजना का शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो इसका शुरुआत आपका सन 1974 यानी 1974 में हुआ था। और 23 नंबर प्रश्न, भारत में फ्रंट लाइन प्रसार कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारत में फ्रंट लाइन संचालन कार्यक्रम का जो संचालन है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। और नेक्स्ट है ICAR का प्रथम प्रौद्योगिकी एवं हस्तांतरण परियोजना था। तो दोस्तों ये क्या था, तो ये था आपका AICPND यानी AICPND था। और ये क्या था, ICAR की प्रथम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजना था। और नेक्स्ट है इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था उसका शुरुआत आपका 1948 ईस्वी में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इटावा में ही लगा था और 1948 में लगा था। और कार्य का कैलेंडर संबंधित है।
तो दोस्तों कार्य का कैलेंडर किससे संबंधित है, तो ये आपका प्रसार कार्यक्रम योजना से संबंधित है। ए कैलेंडर ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में केवीके की कुल संख्या कितनी है, द टोटल नंबर ऑफ केवीकेज इन इंडिया इज। तो दोस्तों भारत में टोटल केवीके का बात की जाए तो भारत में टोटल 731 यानी 731 केवीके ऑल ओवर इंडिया में मौजूद हैं। और नेक्स्ट है, फार्म साइंस सेंटर को किस रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों द फार्म साइंस सेंटर इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों ये और किस रूप में जाना जाता है, तो ये केवीके के रूप में जाना जाता है, ठीक है। द फार्म साइंस सेंटर इज ऑल्सो नोन एज केवीके, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 29 यानी 29 नंबर प्रश्न, ICAR का प्रथम लाइन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजना। तो दोस्तों ये द फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ ICAR इज। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दी अबव। और ऑल ऑफ दी अबव में क्या लिखा हुआ है, LLP, KVK और ORP, ठीक है। LLP, KVK एंड ORP ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये द फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ ICAR। और दोस्तों नेक्स्ट और इस वीडियो सीरीज़ का आखिरी प्रश्न को देखें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपको PDF नहीं मिलने वाला, अतः टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे से एज ए फ्रेंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ आपका कोई भी पर्सनल सवाल हो पूछ सकते हैं, अतः इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देखते हैं, KVK का पूरा नाम होता है। दोस्तों ये तो बच्चों वाली प्रश्न है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो KVK का पूरा नाम क्या होता है, तो KVK का पूरा नाम होता है कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, और कृषि विज्ञान केंद्र इंग्लिश में भी। दोस्तों ये इस वीडियो का सीरीज़ फर्स्ट पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।